हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक मुंशी प्रेमचंद की न्यू स्टोरी को प्रेजेंट कर रही हूँ जिसका नाम है मंत्र। कहानी का मुख्य पात्र गोकुल एक गरीब किसान है जो अपनी पत्नी, 2 बेटियों और गायों के साथ गांव में रहता है। गोकुल का परिवार पूरी तरह से उसकी गायों के दूध पर निर्भर रहता है। उन गायों के दूध को बेचकर ही वो अपने घर का खर्चा चलाता है और अपनी बेटियों का पालन पोषण करता है। गाय ही उसकी जीविका का मुख्य स्रोत है और उनके प्रति उसका स्नेह भी बहुत ज़्यादा है। गोकुल की गाय उसके जीवन का केंद्र थी। वह उनका अत्यधिक ध्यान रखता था। एक दिन उसकी सबसे प्रिय गाय अचानक बीमार पड़ जाती है। गोकुल इस अचानक आई विपदा से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। गाय का बीमार पड़ना उसके लिए मानव जीवन का मरण प्रश्न बन जाता है। गोकुल अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाय की देखभाल करता है। उसे गांव के जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाता है और सभी प्रकार के घरेलू उपचार का सहारा लेता है। लेकिन गाय की हालत दिन ब दिन और ख़राब हो जाती है। गाय के ठीक न होने पर गोकुल और उसकी पत्नी निराश हो जाते हैं। वे पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता है। इसी समय गोकुल के गाँव में एक साधु बाबा का आगमन होता है। बाबा गांव में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और गांव के लोग उन पर अटूट विश्वास करते हैं। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और वे किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जब गोकुल को इस बारे में पता चलता है तो वह भी बाबा के पास जाने का डिसीजन लेता है। गोकुल बाबा के पास जाकर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है। बाबा ध्यान लगा कर के सुनते हैं और गोकुल को बताते हैं कि गाय की बीमारी साधारण नहीं है बल्कि ये एक बुरी आत्मा का प्रभाव है जो गाय पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसे ठीक करने के लिए केवल मंत्र का प्रयोग ही कारगर साबित नहीं होगा। बाबा गोकुल को एक विशेष मंत्र बताते हैं जिसे उसे गाय के पास बैठकर कई बार जाप करना होगा। इसके अलावा बाबा गोकुल को कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी कहते हैं, जैसे कि गाय के चारों ओर धागा बांधना, फूल और प्रसाद चढ़ाना और हवन करना एक्सेट्रा। गोकुल बाबा की बातों पर विश्वास करके मंत्र जाप शुरू कर देता है। वह दिन रात गाय के पास बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। साथ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन भी करता है और बाबा द्वारा बताए गए सभी उपाय करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद भी गाय की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। इसके बावजूद गोकुल का विश्वास बाबा के मंत्रों और उपायों पर अडिग रहता है। वह और भी ज़्यादा भक्ति और श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करने लगता है। गोकुल की पत्नी भी इस स्थिति से परेशान रहती है, लेकिन वह गोकुल को कुछ नहीं कह पाती है क्योंकि गोकुल पूरी तरह से बाबा के प्रभाव में आ चुका था। गांव के लोग भी गोकुल को सलाह देते हैं कि वह बाबा के अलावा अन्य किसी चिकित्सा का सहारा ले, लेकिन गोकुल यह कहकर इनकार कर देता है कि बाबा के मंत्र ही उसकी गाय को ठीक करेंगे। आखिरकार गोकुल का एक पुराना मित्र जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था वह उससे मिलने आता है। जब वह गोकुल की परेशानी सुनता है और देखता है कि वह अंधविश्वास में फंसा हुआ है तो उसे बहुत दुख होता है। वह गोकुल को समझाने की कोशिश करता है। इन धार्मिक आडंबरों और मंत्रों से गाय ठीक नहीं हो सकती। उसे डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए और गाय को उचित चिकित्सा लेनी चाहिए। लेकिन गोकुल अपने मित्र की बातों को गंभीरता से नहीं लेता है और बाबा पर ही विश्वास बनाए रखता है। कुछ दिन बीतने के बाद गाय की हालत और भी खराब हो जाती है। गोकुल को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तब गोकुल का मित्र फिर से आता है और उसे मजबूर करता है कि डॉक्टर से परामर्श ले। गोकुल अपने मित्र की बात मानकर एक पशु चिकित्सक इट मीन्स डॉक्टर के पास जाता है और उसे गाय की हालत बताता है। डॉक्टर जांच करके गाय की बीमारी की सही पहचान करते हैं और उसे उचित इलाज देते हैं। कुछ दिनों में गाय ठीक हो जाती है। तो मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं या फिर मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे समाज में अंधविश्वास और धार्मिक आडंबरों का बोलबाला है। गोकुल का उदाहरण यह दर्शाता है कि जब लोग मुश्किलों में फंसते हैं तो वे तर्क और विज्ञान की जगह ढोंगी बाबा और अंधविश्वास का सहारा लेने लगते हैं। प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि आस्था और श्रद्धा का अपना स्थान है, लेकिन जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए तर्क और विज्ञान को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद समाज को यह संदेश देते हैं कि धार्मिक आडंबरों और अंधविश्वास से बचकर हमें तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सही चिकित्सा और ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
कीजिएगा।